पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा में चुनावी वायरस फैल चुका है जो वहां पूर्ण रूप से रच बस चुका है। बंगाल के सियासी पंडितों के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि भाजपा चाहे कुछ कर ले, लेकिन बंगाल और वहां की सियासत को ममता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को चैलेंज किया और मोदी शाह के भरोसेमंद बन चुके शुवेंदु अधिकारी को उनके घर में घुसकर चुनौती दी और बता दिया कि पश्चिम बंगाल में अगर किसी का सिक्का चलता है या फिर किसी की सियासी वर्चस्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। बंगाल में अब 18 जिलों के शेष 234 सीटें ही इस बात का फैसला करेगी कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की तूती बोलेगी या फिर भाजपा का डंका बजेगा। लेकिन तीसरे चरण के खत्म होते ही अब बंगाल की सियासत में ममता के साथ साथ अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। 3 चरण के चुनाव के बाद AIMIM ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तीसरे चरण में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी बस्तियां, कहना गलत नहीं कि यहाँ पूरा चुनाव बदला जा सकता है। बात बंगाल और ममता बनर्जी बनाम भाजपा की हुई है तो हम किसी भी सूरत में मुसलमान मतदाताओं को नकार नहीं सकते। मुस्लिम मतदाता ममता से खुश है और माना यही जा रहा है कि मुस्लिमों का एक तरफा वोट तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाएगा। हालांकि मुस्लिम वोट पर भाजपा की भी नजर है। भगवा पार्टी इस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में है। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर उसने अपने हिंदुत्व के तेवर में नरमी लाई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सोनपुर में जनसभा के दौरान एक मुस्लिम युवक से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुल्फिकार के कंधे पर हाथ रखा और उससे बातचीत की। बहरहाल सवाल यह भी कि इस चरण के बाद जनता भाजपा पर भरोसा करती है या फिर जनता की उम्मीदों पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ही खरा उतरेगी। जवाब समय देगा और वो समय है 2 मई का। ऐसे में इंतजार करना होगा 2 मई का। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।